हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी महेश्वरी फिर से आपके लिए लेके आई हूँ फ्री मेहंदी क्लास डे 2 का वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा पार्ट 1 बना लिया जाए। तो मैं पार्ट 1 में आपके लिए क्या क्या सिखा रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्लास 1 में मैंने आपको क्या सिखाया है। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत सारी ट्रिक के साथ। तो अभी डे 2 में सिखा रही हूँ, बेसिक फ्लावर्स सिखा रही हूँ और उसके साथ में शेडिंग सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं सिखाऊंगी शेडिंग, क्योंकि फ्लावर जब हम बनाएंगे उसमें भी शेडिंग करना होगा। तो पहले हम आपको सिखाएंगे शेडिंग। और शेडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप है शेडिंग किस तरह से की जाती है। मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप बस प्रॉपर देखते रहिए वीडियो को। सबसे पहले आता है सिंपल शेडिंग। सिंपल यानी कि जो नॉर्मली सब लोग शेडिंग करते हैं इस तरह से, बहुत इजी शेडिंग है। सिंपल मतलब एकदम सिंपल सा, बस आपको ये कॉर्न को इस तरह से उठाना है, ऊपर नीचे करते हुए आपको शेडिंग करना है, जो कि सब कोई करता है। जिनको नॉर्मल मेहंदी आता है वो भी इसी तरह का शेडिंग करता है। तो इसको हम सिंपल शेडिंग ही बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है। बस आपको हल्का सा प्रेशर देना और इस तरह से आपको शेडिंग करना है। तो चलिए शेडिंग्स को कुछ मैं पेटल्स में करके दिखाती हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये शेडिंग की कैसे जाती है। पेटल्स में कुछ इस तरह से शेडिंग की जाती है, और मैं 4 तरह की पेटल्स लेके आई हूँ। डिफरेंट पेटल्स है, ताकि आप कभी भी कोई भी फ्लावर बनाए तो आपको ईजिली समझ में आ जाए कि मुझे शेडिंग्स कैसे करना है। यहाँ पे बहुत इजी है, ये सिंपल शेडिंग है। सिंपल तो बहुत इजी वाला ही ट्रिक होता है। तो आपको जैसे आ रहा है वैसे बस आपको ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से मेहंदी का कोन हल्का प्रेशर करते हुए इस तरह से शेडिंग करना है, जो कि नॉर्मली सब लोग करते हैं। और मैंने ऊपर से भी दिखाया है, ताकि अगर आप ऊपर से कर रहे हो तो, अगर नीचे से कर रहे हो तो भी कर सकते हो। ये सब शेडिंग करने के बाद में हमेशा पेटल्स या फ्लावर्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, इसकी आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने बाद में की है, आप चाहो तो पहले भी आउटलाइन करके फिर भी शेडिंग कर सकते हो। तो अब मैं जब करूँगी तो आउटलाइन पहले ही कर लूँगी, उसके बाद में शेडिंग करूँगी। ये सिंपल शेडिंग बहुत इजी शेडिंग हो गई है। नेक्स्ट आता है अनइक्वल। अनइक्वल मतलब आप समझ ही रहे हो, जो इक्वल नहीं है, यानी इक्वल यानी बराबर होता है। तो बराबर बराबर जो शेडिंग होता है वो इक्वल शेडिंग हो जाएगी। जो अनइक्वल है यानी कि जो बराबर नहीं है, यानी कोई बड़ा है कोई छोटा है, इस तरह से अगर शेडिंग हो रही है इट मीन्स ये अनइक्वल है। तो चलिए मैं फ्लावर पेटल्स में आपको बता देती हूँ कि किस तरह से अनइक्वल शेडिंग की जाएगी। देखो अभी आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये बराबर है ये बराबर नहीं है, तो ये इसको भी अनइक्वल बोल सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से जिसमें कोई शेडिंग्स का बराबर नहीं है, ऊपर नीचे छोटे बड़े कुछ भी हो रहे हैं, तो अनइक्वल शेडिंग कहलाती है। अब आप ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि भाई ये शेडिंग कहाँ करेंगे ये शेडिंग कहाँ करेंगे। सब आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाया जाएगा। पहले आप सीखिए कि शेडिंग किस तरह से की जाती है और कौन से फ्लावर में कौन सी शेडिंग होगी। जब मैं फ्लावर सिखाऊंगी, अभी तो बेसिक फ्लावर सिखाऊंगी, लेकिन जब मैं फ्लावर का क्लास लूँगी तब आपको मैं सारे फ्लावर्स भी सिखाऊंगी, और तब आपको पता चलेगी कि कौन से फ्लावर्स में कौन सी शेडिंग की जाएगी। नेक्स्ट आता है माउंटेन शेडिंग। जैसे कि माउंटेन आपको पता ही चल रहा है, माउंटेन ये कुछ ऊपर चढ़ते हुए कुछ नीचे उतरते हुए, मतलब ऊपर चढ़ते हुए नीचे उतरते हुए ऊपर चढ़ते हुए, कुछ माउंटेन इस तरह से ही होते हैं। तो यही शेप में हमें शेडिंग करनी है। तो पेटल्स में आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ में ही करके दिखाती हूँ। नीचे से करने से यानी कि पहले जैसे हम देखो ऊपर चढ़ गए नीचे उतर गए, ऊपर चढ़े नीचे उतरे, यानी कुछ इस तरह की शेडिंग हो। अनइक्वल जो होती है उसमें एक बड़ा एक बड़ा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ चढ़ते हुए नीचे की तरफ उतरते हुए कुछ माउंटेन शेप में शेडिंग की जा रही है। अभी आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी तो शायद क्लियरली विजिबल होगा। अभी भी आपको दिख ही रहा होगा कि माउंटेन शेडिंग कुछ माउंटेन की तरह ही हो रही है। देखिए बहुत सुंदर लगता है पेटल्स में, अगर आप इस तरह से करते हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये ऊपर में भी करके दिखाया और नीचे में भी। नेक्स्ट आता है डबल साइड शेडिंग। देखो अभी मैं जो कर रही थी वो ऊपर कर रही थी तो ऊपर, नीचे कर रही थी तो नीचे, लेकिन अभी मैं करूँगी दोनों तरफ डबल, यानी ऊपर भी करूँगी और नीचे भी करूँगी। तो दोनों तरफ की जो शेडिंग होती है वो टच होती है तो होने दीजिए। ऐसा नहीं कि भाई टच नहीं करना, टच होती है तो होने दीजिए, लेकिन आपको ऊपर से भी करना और नीचे से भी शेडिंग करना है। अगर छोटी पेटल्स है तो छोटी छोटी शेडिंग कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छी लगती है। भाई 3D फ्लावर्स में होता है कुछ इस तरह से, ऊपर नीचे की शेडिंग होती है, यानी ऊपर की तरफ कर रहा है वो वहाँ से नीचे ही नहीं हो रहा है, यानी मतलब दोनों तरफ की शेडिंग होती है। वो 3D फ्लावर्स में भी होती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
तो ये देखिए कुछ इस तरह की शेडिंग्स होती है जो डबल साइड होती है, यानी दोनों साइड में ही शेडिंग की जा रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है भाई। डबल साइड की शेडिंग में एकदम फ्लावर में पूरा शेडिंग हो रहा है, हल्का 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 कलर आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। बस फ्लावर को हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, शेडिंग करते हुए आपको ना कोन की जो नीब होती है ना, वो क्लियरली आपको बार बार पोंछना भी पड़ता है। ये देखिए अभी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आता है ऑरेंज शेडिंग। ऑरेंज आपको समझ ही आ रहा है कि भाई जो भी फ्लावर्स का लीफ है, यानी जो भी फ्लावर्स का पेटल्स है, उसमें ऑरेंज तरह का शेडिंग करना है, यानी फुल आपको उसके अंदर भर देना है, लेकिन बहुत लाइट लाइट करना है। देखो ये वाला शेडिंग आगे भी काम में आएगा, जब मैं आपको फिगर्स में बताऊंगी। ये भी फिगर्स में भी काम में आता है, जिसमें ऑरेंज शेडिंग की जाती है। लेकिन ये यहाँ पे आप इजीली समझ पा रहे हो कि ये भी फ्लावर्स लीफ में भी होता है, फ्लावर्स के पेटल्स में भी होता है, पोर्ट्रेट में भी होता है, ब्रश से भी किया जाता है ये वाला शेडिंग, और ये आप कौन से भी कर सकते हो। तो ये आगे आपके बहुत काम में आने वाली है। ऑरेंज शेडिंग है, यानी कि पूरा आप मैंने भर दिया है। अब फिगर्स में तो पूरा नहीं भरते, लेकिन जहाँ जहाँ होता है वहाँ ऑरेंज शेडिंग की जा रही है, मतलब ऑरेंज शेडिंग होती है। तो उसको फेस शेडिंग भी बोलते हैं, ऑरेंज शेडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ऑरेंज शेडिंग से समझ लीजिए। ये देखिए पूरा फ्लावर्स में मैंने एकदम लाइट लाइट कलर की शेडिंग कर दी। कोई इक्वल अनइक्वल माउंटेन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पूरे पेटल्स में शेडिंग कर दी है। कुछ इस तरह से आपको पूरा लाइट लाइट कर देना है। नेक्स्ट शेडिंग आता है लाइन शेडिंग, यानी आपको लाइनिंग आपको दिखनी चाहिए कि आपकी जो शेडिंग है ना लाइंस से है, एकदम नीचे से ऊपर की जाते रहो, एकदम लाइनें दिख रही है, पतली 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 लाइनें की तरह दिख रही होती है जो शेडिंग में, वो लाइन शेडिंग कहलाती है। इस तरह की शेडिंग भी की जाती है बहुत बार, बहुत सुंदर भी लगती है, एकदम लाइन लाइन दिख रहा होता है। जब वो मतलब वो कलर आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है उसका सच में। और ये भी ऊपर और नीचे दोनों की तरफ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि आपको भी समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बहुत कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आता है डॉटेड शेडिंग। डॉटेड के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डॉट 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 करना है। एक मैंने लिली वाला शेडिंग है ना, वो मिस हो गया था मेरा। तो लिली वाले शेडिंग में कुछ नहीं करना है, बस आपको ऊपर से डॉट करते हुए लाइन को नीचे खींचना है, डॉट करते हुए लाइन को नीचे खींचना है, कुछ इस तरह का था। नेक्स्ट है डॉटेड। डॉटेड तो बहुत तरह के होते हैं, एक में छोटे 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 कर दो, या फिर एक में छोटे छोटे उसमें बीच बीच में बड़े बड़े। तो दो तरह के डॉटेड मैंने आपको शेडिंग की है। ये भी होता है, अच्छा लगता है जब हम कोई डार्क वाला करते हैं ना हैंड में, उसमें कभी कभी लाइट फ्लावर इस तरह से बनाते तो बहुत सुंदर लगेगा। तो नेक्स्ट शेडिंग है हाफ बोल्ड शेडिंग, यानी कि उसको हाफ हम बोल्ड करेंगे और हाफ हम खाली रखेंगे। चाहे आप ऊपर से करो या नीचे से करो, बस हाफ करना है, फुल आपको बोल्ड नहीं करना है। तो हाफ बोल्ड में भी मैं आपको फ्लावर्स से भी समझाऊंगी। पहले आप लीफ में समझ लो कि हाफ का मतलब क्या होता है। हाफ का मतलब है कि आप आधा कर दो, ये एक छोटा सा बड़ा सा इस तरह से डॉट रख दो तो वो ऐसे भी आधा हो जाता है। या आप अंदर की तरफ इस तरह से अलग डिज़ाइन करके भी इस तरह से हाफ हाफ बोल्ड कर सकते हो। जैसे ये लीफ वाला जो पेटल्स होता है लगभग इस तरह से ज़्यादा सुंदर लगता है ये हाफ बोल्ड में। तो कुछ इस तरह से कर दो, नहीं तो आप इस तरह से कुछ ऊपर में बोल्ड कर दो, नीचे में कर दो। अभी मैं आपको फ्लावर्स में बताती हूँ। देखो एक मैंने फ्लावर्स बनाए, इसमें अलग अलग तरह के पेटल्स बनाए। अब इसमें आपको ज़्यादा इजी से समझ में आएगा हाफ बोल्ड क्या होता है। यहाँ पे मैंने ऊपर में बोल्ड कर दिया, यहाँ पे मैं नीचे में बोल्ड कर देती हूँ। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि अगर आप ऊपर में करना चाहते हो तो ऊपर में भी कर सकते हो। ये हाफ आपको पूरा फिल करना है और हाफ आपको छोड़ना है, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे वो नीचे वाला हो। तो इस तरह से देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। कभी कभी कुछ होते हैं पतले पतले पेटल्स बनाते हैं, उसके ऊपर इस तरह से गोल डॉट रख देते, तो भी वो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये होता है हाफ बोल्ड। इसमें मैंने अलग अलग पेटल्स में कुछ बना के दिखाया है, बाकी मैं फ्लावर्स में जब बनाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फुल बोल्ड, यानी पूरा का पूरा जो लीफ का पेटल है, आई मीन फ्लावर्स का जो पेटल्स पूरा ही बोल्ड कर देना है। तो ये भी मैं आपको फ्लावर्स में बता देती हूँ। देखिए इस तरह से पतले पतले फ्लावर्स की लीफ पेटल्स बनाते हैं, उसके बाद में उनको बोल्ड कर देते हैं। फुल बोल्ड में बहुत सारे जैसे लोटस होते हैं और भी फ्लावर्स होते हैं जो फुल बोल्ड होते हैं,
वो जब मैं फ्लावर्स बताऊंगी तब भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक फ्लावर मैं और बना के दिखाती हूँ। और ये वाला नॉर्मली आपने देखा ही होगा, इसको भी इस तरह से बोल्ड करते हैं। ये तो मैंने एक छोड़ के बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप फुल भी बोल्ड कर सकते हो। और अभी नेक्स्ट आता है डार्क एंड लाइट शेडिंग। डार्क एंड लाइट यानी डार्क से लाइट करना या लाइट से डार्क करना, कुछ इस तरह से शेडिंग करना। तो यहाँ पे मैं लाइट से डार्क कर रही हूँ। पहले हमको एकदम लाइट 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 करना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डार्क, उसके बाद और डार्क। तो अभी मैं आपको शेडिंग करूँगी, मैं भी आपको क्लियरली विजिबल हो। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ऑरेंज जो हमने शेडिंग की थी वैसे ही मैं स्टार्टिंग में कर रही हूँ, एकदम लाइट। और उसके बाद में मैं करूँगी थोड़ा सा कोन को प्रेशर करते हुए थोड़ा उसमें से मेहंदी निकले। तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे डार्क हो गया, और यहाँ पे मैं और प्रेशर करूँगी तो थोड़ा और ज़्यादा मेहंदी निकलेगा। तो यहाँ पे और ज़्यादा डार्क हो गया। तो लाइट, फिर उससे थोड़ा सा डार्क, और उससे और ज़्यादा डार्क, इस तरह से भी शेडिंग की जाती है। तो अभी नेक्स्ट आते हैं हम फेस शेडिंग में। एक फेस शेडिंग होता है जिसमें यानी फिगर्स में यूज़ होता है। तो गोल 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 करते हुए एकदम लाइट लाइट, जैसे मैंने आपको ऑरेंज शेडिंग बताया था वैसे ही हमने एकदम लाइट लाइट ऑरेंज वाली जैसी शेडिंग कर लेनी है। ऑरेंज फ्लावर में पूरा शेडिंग किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा नहीं करना है। जैसे कि मैंने एक फेस ड्रॉ किया है, रफली ड्रॉ किया है, और इस तरह से मैं इसमें आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरह से कहीं कहीं होता है, जैसे नोज़ में होता है, आइज़ में होता है। फिगर में आपको पता चलेगा जब आप फिगर वाला क्लास आएगा तब आपको पता चलेगा इसका शेडिंग का। फाइनली मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग्स बताया है आज। बहुत सारी शेडिंग्स मैंने आपको बताई है, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, बस आपको शेडिंग्स सीखना है। अभी बात आती है फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स आने से पहले हमें उसका बेसिक पॉइंट जो होता है कि हमें मेन पॉइंट कैसे बनाना है, वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपका जो पसंद आता है, जहाँ पे आपको सही सेट लगता है वहाँ पे आप वो वाला पॉइंट बना सकते हैं। एक सर्कल, डबल सर्कल, ट्रिपल सर्कल, या फिर जो हमने स्पाइरल बनाया था तब मैंने आपको बताया था, शायद स्पाइरल बना करके, नॉर्मल स्पाइरल बना करके भी फ्लावर बनाया जाता है, या फिर स्पाइरल के ऊपर 1 हम्स का एक सीरीज़ लगाया जाता है, उसके बाद में 2 हम्स भी लगाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। या फिर आपको एक सर्कल बना देना है, उसके अंदर चेक्स वाला बना देना है। एक छोटी छोटी चेक्स होती है, एक बड़े बड़े चेक्स होती है, एक नेट के जैसे होती है। दूसरा एक होता है बड़ा सा सर्कल बना दिया, उसके अंदर गोल 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 करते हुए भी डिज़ाइन होती है। देखो, बेसिक पॉइंट भी आपको सीखना ज़रूरी है। जब मैंने क्लास 1 सिखाया था उसमें मैंने सर्कल बनाना, स्पाइरल बनाना, ये सब सिखाया था। तो यही सब जो है ना बेसिक पॉइंट होता है फ्लावर्स का। तो बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको सर्कल बनाना सीखना है और लाइनिंग का आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये भी इजीली आ जाएगा। तो बहुत इजी है। ये जो मैं बना रही हूँ बड़ा सर्कल के अंदर बहुत छोटे 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 सर्कल बना रही हूँ, ना कि हम्स बना रही हूँ। ये सर्कल आपको दिखेगा, और इस तरह से अगर आप माला वगैरह बनाते हो तो उसमें भी ये वाला काम में आएगा। तो बहुत छोटे छोटे सर्कल्स है। ये स्पाइरल है, स्पाइरल के बाद में भी हम्स बना के भी कर सकते हैं, नहीं भी बना के कर सकते हैं। तो ये बेसिक फ्लावर होते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी पेटल्स। पेटल्स डिफरेंट टाइप ऑफ पेटल्स होते हैं। आगे भी फ्लावर बताऊंगी तब मैं बताऊंगी ही, लेकिन अभी आपको नॉर्मल नॉर्मल फ्लावर्स पेटल्स बता देती हूँ। वीडियो आपको कैसे लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ कमी लग रही है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। क्लास ऐसे ही आगे ऑनगोइंग रहेगी। मैं आगे के पार्ट्स भी लाती रहूँगी, वीडियोस लाती रहूँगी, डेज़ में जो भी मैं सिखाऊंगी सब लाती रहूँगी। जितना मैं सीखूँगी उतना मैं आपको भी अटेंड करूँगी ज़रूर। अब बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये फ्री क्लास है, आपको कोई भी पे नहीं करना है, बस आप मेहंदी सीखना है और मेहंदी सीख करके आपको अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ पेटल्स बना रही हूँ, जो कि नॉर्मली आप देखते हो फ्लावर्स में बनाना। अगर बस आपको प्रैक्टिस करना है इसकी, ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके हैंड्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे कि भाई पेटल्स फटाफट से बन जाएगी। अभी मेरी मेहंदी जो है ना ड्राई हो गई थी, क्योंकि वो मेहंदी थोड़ा सा कौन पुराना हो गया था, बट मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार प्रैक्टिस वीडियो बना लेती हूँ। फिर भी मैंने ट्राई किया है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ पेटल्स बनाया है। आप भी इनकी पहले प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उनको बनाइए, ताकि आपका शेप जो है ना क्लियर हो जाए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये फ्री वाली जो मेहंदी कोर्स है बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट मेहंदी क्लास के साथ ये इसका पार्ट 2 में लेके आऊँगी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप फटाफट से उसको भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं बेसिक फ्लावर्स, लोटस ये भी बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है एक ही वीडियो में। तो ये देखिए मैंने आज बताया है शेडिंग, बेसिक पॉइंट और बेसिक पेटल्स। तो बस कल बताने वाली हूँ, यानी पार्ट 2 में बताऊँगी बेसिक फ्लावर्स आपको क्या क्या होते हैं, जो कि बहुत ही ईजी फ्लावर्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल में काम में आते हैं। उसके बाद में लोटस की मैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोटस बताऊँगी। बहुत सारे लोटस आपके काम में आने वाले हैं, सीखने वाले हो, तो इसके लिए आपकी ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।